पेश है श्रीराम ऑटोमोबाइल्स मारुति सुजुकी ऑथराइज्ड सर्विस, जो एक ही छत के नीचे देता है आपको मारुति सुजुकी की हर सुविधा, जैसे नई गाड़ियों की फ्री सर्विस, एक्सीडेंटल रिपेयर्स, कैशलेस, नॉन कैशलेस। इतना ही नहीं, हमारे पास पिछले 1 साल से मारुति सुजुकी ने वारंटी की सुविधा भी कस्टमर के लिए प्रोवाइड की है। टायर्स, 3D व्हील अलाइनमेंट, फास्टैग, मारुति जीनियस एक्सेसरीज, 3D बैलेंसिंग, नाइट्रोजन एयर की भी सुविधा उपलब्ध है। पता याद रखें, श्रीराम ऑटोमोबाइल्स, निकट लेमन फूल, विकास नगर। मोबाइल नंबर 9105551111, 9639005361, 9639000640। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ, ये पंक्तियां यहाँ पर बिल्कुल सही साबित होती हैं, क्योंकि हमारे बीच आज है रविंद्र धीमान जी, जिन्होंने अपने खर्चे पर, अपने दम पर, इन्होंने ऑक्सीजन के माध्यम से लगभग सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी। जब ऑक्सीजन का क्राइसिस चल रहा था, ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी, अस्पतालों में दिक्कत थी, उस समय रविंद्र धीमान ने अपने खर्चे पर एक बीड़ा उठाया और ऐसे लोगों को जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, जो ऑक्सीजन के बिना जिनके दम उखड़ रहे थे, सांस उखड़ रही थी, उनके घरों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम रविंद्र धीमान ने किया। रविंद्र धीमान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने ऑक्सीजन लोगों के घर तक पहुंचाई, अपनी गाड़ी, अपना घोड़ा, सब कुछ आपने लगा दिया और लोगों की जान बचाने में जुट गए इस कोरोना जैसी महामारी में। क्या आपको लगा कहीं से कोई मदद आपको मिली है? नहीं क्या मुझे सर, ये मैंने जो कुछ भी बीड़ा उठाया है सामाजिक हित में कार्य करने का, समाज की सेवा करने का आपातकालीन परिस्थिति में, ये सब कुछ मैं अपने पर्सनल खर्चे से कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे कोई सहयोग किसी भी तरह का प्राप्त नहीं है। मैं स्वयं खर्चे से सब कुछ कर रहा हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी तक कितने लोगों की आप जान बचा चुके हैं और किस तरह की दिक्कतें आपके सामने आई हैं, क्योंकि लगातार जब ऑक्सीजन का क्राइसिस चल रहा था तो लगातार आपके सामने फोन एक के बाद एक फोन घंघना रहे थे। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि अब तो थोड़ा सा रिलीफ मिला है, लेकिन एक समय ऐसा आया कि ऑक्सीजन की बहुत कमी थी और लोगों का ऑक्सीजन लेवल बीमारी के कारण घटता जा रहा था। एक दिन में 5-5, 6-6 और रात को भी ऐसी 8-8, 10-10 केसेस हमारे पास आए, फोन आए और हमने उनकी सेवा की। आपातकालीन स्थिति में ऑक्सीमीटर ले जाके चेक किया, लोगों को ऑक्सीजन लगाया। पूरी रात भर, ये मेरा ऑफिस है, पूरी रात मैं इसमें बैठता हूँ। अभी भी रात को 2-2:30 बजे तक बैठता हूँ। उस टाइम में पूरी रात बैठा था। जिसका भी फोन आता था मेरी टीम तुरंत जाती थी। गाड़ी है मेरे द्वारा दी गई ऑक्सीजन सपोर्टेड कार, पूरी रात सेवा में लगी रही। कई बार ये जॉलीग्राम चलेगी पेशेंट को लेके, लगा कि ऑक्सीजन लेवल सही है, पेशेंट की स्थिति घर में ठीक होने लगे तो हमने घर में ऑक्सीजन लगाया, अन्यथा तो एम्बुलेंस अपने ऑक्सीजन सपोर्टेड कार के द्वारा हॉस्पिटल तक पहुंचाया। ये आपने काम किया। ये दवाइयाँ हैं, जो ये दवाइयाँ आपने ली है, ये क्या दवाइयाँ हैं, किस तरह से इनको जो है आप मरीज को दे पा रहे हैं, क्या इनका मतलब है? ये होम्योपैथिक की दवाई है। ये इसका नाम एस्पिडोसेरम करके है। ये ऑक्सीजन लेवल को स्थिर रखने के लिए जी कार्य में आती है, सपोर्ट करती है ऑक्सीजन लेवल को स्थिर करने के लिए। ये होम्योपैथिक के डॉक्टर की एडवाइस से दी जाती है। और इसके अलावा इम्यूनिटी बूस्टर है जी। ये भी कम से कम 500 पैकेट हम गरीब लोगों को बांट चुके हैं, जो बूस्टर इम्यूनिटी के तौर पर खरीद नहीं सकते, तो मेरी तरफ से मुफ्त दिए गए हैं पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे विकास नगर क्षेत्र के लिए। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा, ये निम्बुलाइजर मशीन है। चेस्ट में अक्सर इन्फेक्शन हो जा रहा है, तो इससे निम्बुलाइजर करके चेस्ट को क्लियर किया जा सकता है। ये भी मेरी तरफ से कम 25 मशीनें लोगों को दी गई हैं। तमाम बस्तियों में गरीब लोग हैं जो नहीं खरीद सकते, मैंने अपने पैसे से, स्वयं के खर्चे से लोगों को दी है। आपने स्वयं अपना खर्चा कर लोगों की जान बचाने का एक मुद्दा उठाया, और ऐसे में हमने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जब ये
वैश्विक महामारी का क्राइसिस दिक्कत चल रही थी और इसमें लोग एक के बाद एक जो है अस्पताल में दम तोड़ रहे थे। ऐसे में लोग अगर परिवार का कोई मर जाता था तो उसके पास हाथ लगाना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि अगर हम इसको हाथ लगाएंगे तो हमें भी कहीं कोरोना ना पकड़ ले। बिल्कुल। और उनको उठाने के लिए भी यहाँ पर वीरेंद्र मोदी की टीम ने उनको दाह संस्कार करने का काम किया है। एक बहुत जिसको कहेंगे सराहने का लिए उनके द्वारा किया जा रहा है। तो क्या कहेंगे ऐसे व्यक्ति के लिए, और आप भी एक सराहने का लिए कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीरेंद्र सिंह बॉबी विकास नगर के पूर्व जिला पंचायत रहे हैं जी। मैं भी उन्हीं की टीम का एक हिस्सा हूँ, एक छोटा सा सदस्य हूँ। साहस टीम के नाम से वो पूरे विकास नगर में उस टाइम उन्होंने भूचाल मचा रखा है। कोई भी जो व्यक्ति घर में माँ बापों की कमाई खाई, लड़के ने पूरे जीवन भर कमाई खाई और जब कोरोना पॉजिटिव हो गए तो एक कमरे में बंद कर दिया। उन्होंने प्राण छोड़ दिए और उसके बाद बच्चों ने उनका दाह संस्कार करने के लिए मना कर दिया। ये नहीं मना करा उन्होंने कि मैं उसकी अपने फादर की प्रॉपर्टी का हिस्सेदार नहीं बनूंगा, दाह संस्कार करने के लिए मना कर दिया। ऐसी टीम बॉबी की जो काम कर रही है इस टाइम सराहनीय काम कर रही है। मैं भी उसका हिस्सा हूँ। मुझे भी जब जब मौका मिला अपने यहाँ से बच के तो मैंने वहाँ पे भी सहयोग किया है। मैं भी सम्मिलित हुआ हूँ दाह संस्कार करने में और बहुत अच्छा काम कर रही है। सराहनीय काबिल तारीफ काम कर रही है। नहीं, आपने सही कहा, लेकिन हम लोग भी वो भी टीम का हिस्सा बने हैं कहीं ना कहीं, चाहे हम फ्रंट पे नहीं आए लेकिन बैक में हिस्सा बने हैं। क्योंकि हमारी टीम के द्वारा भी जब वहाँ पर लकड़ियाँ खत्म हो गई थी तो हमारी टीम के द्वारा भी 150 क्विंटल लकड़ियाँ लगभग वहाँ पर जो है हम लोगों ने भेजने का कार्य किया है, ताकि कोई भी जो डेड बॉडी है, कोरोना की डेड बॉडी, वो बिना लकड़ी के वहाँ पर जो है उसका दाह संस्कार ना हो, उसको दबाया ना जाए, उसको जमने में बाहर ना जाए। तो ये तो एक, लेकिन आपके द्वारा क्योंकि ऑक्सीजन आज जिनके दम उखड़ रहे हैं, जिनके सांसें उखड़ रही है, उन तक ऑक्सीजन पहुंचाने का जो आपने सराहने का लिए किया है उसको हम लोग दिल से सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। और हम रविंद्र जी ये भी जानना चाहेंगे कि और अभी तक जो है आप कितने लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाई है और आगे भी ये बीड़ा कब तक जारी रहेगा? बिल्कुल, मेरे पास ये लिस्ट है, भाई नेम, फोन नंबर सब कुछ है इसमें। लगभग 70 मरीजों के द्वारा मैं इनकी मदद कर चुका हूं ऑक्सीजन देने के लिए और 60 लोगों की एम्बुलेंस की सेवा से मैंने मदद की है, जिसमें जॉली ग्रांट जाना और इंद्रेश हॉस्पिटल, सिनर्जी हॉस्पिटल और देहरादून के भी और भी अन्य हॉस्पिटलों में मैंने यहाँ से जो लोग थे, एम्बुलेंस नहीं मिली, लोग कहते थे अब आ रही है एम्बुलेंस, गई है तो अवेलेबल नहीं हो पाती थी, तो मुझे फ़ोन आया आधी रात को, मैंने गाड़ी भेजी और जहाँ पे मुझे लगा कि कहीं देर ना हो जाए, बहुत क्रिटिकल, मैं खुद गया, पूरी रात में गया हूँ, पेशेंट को जितना कोऑपरेट कर सकते थे करे और हर तरह से तो ऐसे में कभी भी आपको दिमाग में ये नहीं लगा कि मैं एक कोरोना पेशेंट को लेके जा रहा हूँ, उसकी जान बचा रहा हूँ, कहीं मुझे छूने से, क्योंकि मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, तो ऐसे में ये नहीं लगा कि कहीं कोरोना से आप भी संक्रमित ना हो जाए, आप भी दिक्कत में ना आ जाए? जी ज्ञान भैया, मैं बताना चाहूँगा कि पिछली बार जब महामारी का पहला दौर चला था तो मैं बीमार हुआ और कोरोना नेगेटिव था, लेकिन लक्षण मेरे में सारे कोरोना के थे, तो मैं तो अपनी जान पिछले कोरोना में ही खो चुका था। तो मुझे एक अंदर से साहस हुआ कि नहीं, इस बार जो वो स्थिति मैंने भयानक स्थिति देखी कि रिश्तेदार मिलने नहीं आते थे, हॉस्पिटल में कोई नहीं आता था, पैसे की आवश्यकता होती थी, किल्लत होती थी, तो वही मैं स्थिति से गुजर चुका हूँ। तो इसी वजह से मेरा मन में ख्याल आया कि नहीं, वो स्थिति मैंने देखी है, मैं इस टाइम पे लोगों की सेवा करूँ, भगवान ने मुझे इस योग्य बनाया है और मैं सेवा कर रहा हूँ ऑक्सीजन से, धन से, जहाँ धन दे रहा हूँ। राशन भी मैंने ये राशन की किट रखी है, मैं राशन दे चुका हूँ और आने वाले टाइम में भी दूंगा और जितना हो रहा है मेरे से पॉसिबल मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ। चलिए, ये थे हमारे रविंद्र धीमान जी जो बता रहे थे कि मैंने ऑक्सीजन से, धन से और यहाँ तक कि अपनी गाड़ी को, जो जिन्होंने एम्बुलेंस बनाई है, उस गाड़ी को ऑक्सीजन एम्बुलेंस बनाई है, उस गाड़ी के द्वारा ये चाहे वो जॉली ग्रांट हो या महिंद्रेश हो या फिर सिनर्जी हॉस्पिटल हो या फिर CMI हो, जितने भी हॉस्पिटल हैं जो हायर सेंटर है, उनमें न जाने कितने मरीजों को ये रेफर कर चुके हैं, वहां पर कितने लोगों को छोड़ के आ चुके हैं अपनी एम्बुलेंस के द्वारा और कितने लोगों का इन्होंने जीवन बचाया है। ऐसे में
सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जहां आज अपने साथ छोड़ देते हैं वहां पर आज गैर साथ दे रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ज्ञान सिंह, विकास नगर से, खबर 5 जून के लिए।